हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा पाठ। इस पाठ का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के कारणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विश्व में बदलाव लाने वाली घटनाओं में कोलंबस की खोज को शामिल किया जाता है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा कि अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। यह गलतफहमी अमेरिगो वेस्पूची नाम के एक नाविक ने दूर करी थी। उन्होंने बताया कि यह भारतीय उपमहाद्वीप नहीं बल्कि एक अलग महाद्वीप है। इसका नाम उनके नाम पर अमेरिका पड़ा। दोस्तों, जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ उस समय यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध और समानता को लेकर कई विचार उमड़ रहे थे। इंग्लैंड और अमेरिका में भौगोलिक दूरी के साथ साथ उनके विचारों में भी बहुत दूरी थी। आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद रहता था। इन सब और अन्य कई कारण जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आए। चलिए देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने का पहला कारण, जो कि था उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में ज्यादातर अंग्रेजी लोग रहते थे। जैसी संसदीय व्यवस्था उन्होंने इंग्लैंड में देखी थी, वे वैसी ही व्यवस्था अमेरिकी उपनिवेशों में भी चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा नियुक्त करते थे और ये गवर्नर उपनिवेशवासियों के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं थे। इसके कारण उपनिवेशवासियों में भारी असंतोष था। इस संग्राम का दूसरा कारण था भौगोलिक दूरी। जैसा कि हमने पहले भी देखा, यूरोप और अमेरिका के बीच भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा थी। इसके कारण यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था। इस दूरी के कारण ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेश पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। इस संग्राम का अगला कारण था धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। इन दोनों देशों की धार्मिक मान्यताओं और विचारों में अंतर था। जहां ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, जो कि ईसाई धर्म के अनेक शाखाओं में से एक है, वहीं अमेरिकी जनता प्यूरिटन मत के पक्ष में थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। अमेरिकी वासी इस कारण से भी अपने मातृ देश इंग्लैंड से संबंध नहीं रखना चाहते थे। दोस्तों, ये तो था धार्मिक मतभेद। अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें तो ब्रिटिश समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था और अमेरिका समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इसके चलते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक मजबूत आधार भी बना। इस संग्राम का अगला कारण, जो कि बहुत ही अहम है, वह है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 तक एक लंबा युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध से पहले अमेरिकी उपनिवेशवासियों के इंग्लैंड से संबंध अच्छे थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों से अपनी रक्षा अकेले नहीं कर सकते थे। फ्रांस की पराजय के बाद उनका यह भय भी समाप्त हो गया और दोनों देशों के बीच में दूरी आ गई। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। दोस्तों, अगला कारण जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वह इस संग्राम का सबसे गंभीर कारण भी माना जाता है, जो कि है इंग्लैंड की प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। उपनिवेशवाद की बुनियाद ही उपनिवेशवासियों का आर्थिक शोषण और इनके संसाधनों को मातृ देश की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना है। इसका उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। दूसरी ओर राज्य द्वारा व्यापार नियंत्रित
करने का विरोध भी हो रहा था। उपनिवेशवासी अपने व्यापार में इंग्लैंड की दखल को नापसंद कर रहे थे। उपनिवेशों में विकसित हो रहे मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहते थे। इस संग्राम का अगला कारण है आपत्तिजनक कर। 70 वर्षीय युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टैम्प एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैम्प लगाना अनिवार्य था। उपनिवेशवासियों ने इस एक्ट का विरोध किया और ब्रिटेन से आने वाली चीजों का बहिष्कार किया। 1767 में इस एक्ट को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी ये कर लगाया। ये वस्तुएं थीं कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। इस दौरान इस कर का विरोध करते हुए सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां आदि जैसी संस्थाओं का गठन किया। इस संग्राम में लेखकों और प्रचारकों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसने अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। इस संग्राम का अगला कारण था जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई, जिसे इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय माना गया। जॉर्ज तृतीय की नीतियों ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को खत्म कर दिया। दोस्तों, इस संग्राम का तत्कालीन कारण था बॉस्टन की चाय पार्टी। 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का अधिकार था। इसका उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बॉस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां कुछ नागरिक अमेरिकन मूल के निवासियों जैसे कपड़े पहने सभी पेटियों को समुद्र में फेंकने लगे। इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बॉस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक रोक लगा दी और अमेरिकी विद्रोह और भी बढ़ गया। इसके बाद 1774 में महासम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया जाएगा और व्यापार का बहिष्कार होगा। 1775 में ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच पहला संग्राम हुआ। यह संग्राम लेक्सिंगटन में हुआ। 1776 में फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति घोषित किया गया और इसी तरह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तरह से शुरुआत हुई। यह संग्राम 1783 में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके अनुसार जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो भी कारण पढ़े आपको समझ आए होंगे। आइए एक बार नजर डालते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किन देशों के बीच में लड़ा गया था और इस संग्राम के शुरू होने के कारण क्या क्या थे। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया से पाठ 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम जानेंगे, इंग्लैंड की असफलता के कारण जानेंगे और अमेरिका के उपनिवेशों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।